मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग इक्वेशन जो आपका चैप्टर रनिंग में है उसका आज हम टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 3 करा रहे हैं बेटा आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का, जो बुक आपकी एडिशन 2020 है। देखिए आज इस क्वेश्चन के अंदर हमने जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकी ट्रीटमेंट ली है। आपको ये ट्रीटमेंट आती हैं और बच्चा इसमें जनरली गलतियाँ करता है। तो आज हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ से पहला है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। तो कैश अमाउंट में आ गया 50,000 और यही अमाउंट आपका कैपिटल में जाएगा। ये ट्रांजैक्शन हम काफ़ी बार कर चुके हैं। नेक्स्ट इज सैलरी पेड। सैलरी पेड हमारा एक एक्सपेंस है। इस कंडीशन के अंदर हम कोई भी अकाउंट हेड नहीं खोलते। तो क्या करते हैं, जब सैलरी पेड किया यानी कोई भी एक्सपेंस हम पे करते हैं तो क्या करते हैं, कैश और कैपिटल में से उसको डिडक्ट कर देते हैं। तो 2,000 हमने कैश में से डिडक्ट करे और 2,000 ही हमने कैपिटल में से डिडक्ट कर दी। ठीक है, उसके बाद हमने इस इक्वेशन को बैलेंस किया। 50 में से 2 गए तो 48,000 और इधर भी 50 में से 2 गए तो 48,000। ओके बच्चों, यहाँ हम लिख देते हैं न्यू इक्वेशन। ठीक है, ट्रांजैक्शंस आपको क्वेश्चन में मिलेंगी। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी वेजेस आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग वेजेस का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया। यानी वेजेस यानी हमने वेजेस देनी है लेकिन अभी हमने दी नहीं है, यानी हमारे पास लाइबिलिटी हो गई है क्रिएट, जो हमने पे नहीं करी है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, लाइबिलिटी हेड के अंदर एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एक हेड खोलेंगे। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का। देखिए मैंने आपको बताया था कि सैलरी पेड और अगर यहाँ आउटस्टैंडिंग ना होकर वेजेस पेड होता तो हम उसको डिडक्ट करते कैश और कैपिटल में से, जैसे हमने सैलरी पेड को करा है यहाँ पर। तो कैपिटल में से करने का मतलब क्या होता है कि एक्सपेंसेस हो चुके हैं तो माइनस कर देते हैं, और कैश में से इस वजह से करते हैं क्योंकि वो हमने पे कर दिए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एक्सपेंसेस तो हो गए, यानी आउटस्टैंडिंग का मतलब एक्सपेंसेस तो हो गए आपके 200 रुपीज़ के, लेकिन कैश में से डिडक्ट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमने वो पे नहीं करें। और पे नहीं करें तो वो कहाँ जाएंगे, आउटस्टैंडिंग हमने एक्सपेंस का एक हेड खोला है उसके अंदर चले जाएंगे, क्योंकि वो आपकी लायबिलिटी है जो आपको पे करनी है। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये आ गया 48,000, इसको बैलेंस किया यहाँ पे, ये आ गया 47,800 और ये आ गया आपका 200। ठीक है बच्चों, यहाँ हम लिख देंगे न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, इंटरेस्ट रिसीव भी होता है लेकिन यहाँ पेड करना है। तो पेड करना क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इंटरेस्ट हुआ, डिविडेंड हुआ, इस वाले पॉइंट पे। लेकिन आपको देखना है, जब अगर रिसीव की बात हो रही है तो आपको इनकम की तरह से ट्रीट करना है, और जब वो पेड की बात हो रही है तब आपको एक्सपेंस की तरह से ट्रीट करना है। तो यहाँ पे जो बात आ रही है आपकी इंटरेस्ट पेड की बात है। ठीक है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, यानी इंटरेस्ट ड्यू यहाँ भी ये आउटस्टैंडिंग हो गया आपका। इसका सेम ट्रीटमेंट आपका वेजेस आउटस्टैंडिंग की तरह होगा कि आपका इंटरेस्ट आपको पे करना था, वो आपने दिया नहीं है। तो यानी आपका एक एक्सपेंस तो हो गया 100 रुपीज़ का, वो आप कहाँ करोगे, कैपिटल में से इसको डिडक्ट कर दोगे और 100 रुपीज़ आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में ऐड कर दोगे और यहाँ पर आप डैश डाल दोगे, ज़ीरो भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अब इसको बैलेंस कर देंगे। न्यू इक्वेशन 48,000, 47,700 एंड 300। द लास्ट वन इज रेंट पेड इन एडवांस। रेंट पेड की बात हो रही है, यानी एक्सपेंस की बात हो रही है। पे कर दिया है यहाँ हमने। अभी तक जो आई थी, दोनों कंडीशंस की आई थी आपकी, वो आई थी जो हमने पे नहीं करी है। एक्सपेंसेस जब हम पे नहीं करते तो आउटस्टैंडिंग कहलाते हैं, और जब हम पे कर देते हैं तो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रीपेड कहलाते हैं, एडवांस कहलाते हैं। आप लोगों को जनरली प्रीपेड के बारे में बताता हूँ मैं आपको। मोबाइल फ़ोन सभी यूज़ करते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा प्रीपेड कनेक्शन होता है, एक पोस्टपेड कनेक्शन होता है। तो पोस्टपेड कनेक्शन में क्या होता है कि आपको मंथ के बाद बिल पे करना पड़ता है, लेकिन प्रीपेड में क्या होता है, आपको पहले ही एक एडवांस में रिचार्ज कराना होता है, तब उस टाइम तक आप को यूज़ कर पाते हो उसकी सर्विसेज को। ठीक है, तो प्रीपेड यानी हम एडवांस में पे कर देते हैं, यानी एडवांस प्रीपेड एक ही बात होती है। तो अगर हमने कोई चीज़ पहले पे कर दी तो हमारी एसेट हो जाएगी, कोई एक्सपेंस हमने पहले पे कर दिया, ठीक है, और हमने टाइम पे नहीं करा तो हमारी लायबिलिटी हो जाती है। जैसे हमारे यहाँ क्या हुआ था, वेजेस और इंटरेस्ट
में क्या हुआ था कि हमने वो टाइम पे नहीं करी तो आउटस्टैंडिंग चली गई, तो हमारी लायबिलिटी हो गई। और यहाँ पर क्या है, हमने रेंट को पहले ही पे कर दिया है तो हमारा एसेट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक हम प्रीपेड एक्सपेंस का या प्रीपेड रेंट का एक हेड बना लेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का एक हेड बनाया हमने, कितने का, 150 रुपीज़ का, ठीक है। और ये हमने पे किया है, आउटस्टैंडिंग नहीं है, पे किया है। तो पे किया होगा तो कैश में से माइनस हो जाएगा। अब ये कैपिटल में क्यों नहीं गया? जनरली हम एक्सपेंसेस को क्या करते थे, कैश और कैपिटल में से डिडक्ट करते थे, लेकिन कैश में से कब करते हैं, जब हम उस चीज़ को पे कर रहे हैं, और कैपिटल में से कब करते हैं, जो एक्सपेंसेस हो चुके होते हैं। लेकिन अभी जो हमने एडवांस में पे करना है, एडवांस का मतलब क्या हुआ, अभी वो हुआ नहीं है, हमने पहले ही उसको पे कर दिया है, ठीक है। तो वो आपका हो गया एडवांस, इस वजह से वो आपका कैश और एसेट में आ गया, आपका कैपिटल में से वो डिडक्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो एक्सपेंस अभी हुआ नहीं है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ कर देंगे तो 47,850, नाउ 150, ये आ गया 47,700 और ये हो गया 300, ठीक है बच्चों। और इसको हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमारा अमाउंट कितना कितना आया है। भाई कैश का अमाउंट हमारा एसेट हेड के अंदर 47,850 है, और प्रीपेड एक्सपेंस हमारे 150 के हो गए। अगर टोटल इनका देखा जाए तो 48,000 है, और इधर हम देखते हैं इसका कैपिटल का बैलेंस, तो कैपिटल का बैलेंस बैठता है 47,700, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे बैठते हैं यहाँ पे 300। तो इनका टोटल भी कितना बैठ रहा है, 48,000, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था टीएस ग्रेवाल का, चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन का। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपका टीएस ग्रेवाल का अकाउंटिंग इक्वेशन का एडिशन 2020। नाउ इस क्वेश्चन के अंदर देखिए बेटा, आपको बोला हरीश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹18,000। पहली ट्रांजैक्शन तो सभी बच्चों को याद होगी कि बिज़नेस स्टार्टेड की आनी है या कमेंस बिजनेस की आनी है, ठीक है। तो उसमें कैश और कैपिटल के अंदर आपका अमाउंट जाएगा। ये एंट्री तो किसी की भी गलत नहीं होनी चाहिए, 18,000 और 18,000, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हम आपकी नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या रखिए, परचेज गुड फॉर कैश 5,000 एंड ऑन क्रेडिट 2,000। जनरली बेटा हम लोगों ने बच्चों ये क्वेश्चंस एडजस्टमेंट जो करी है वो इंडिविजुअली करी है, परचेज गुड्स फॉर कैश की करी है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट की करी, लेकिन एक ही इक्वेशन के अंदर दोनों एडजस्टमेंट्स आना, ये आपको सीखना पड़ेगा कैसे आप इसको ट्रीट करते हो। अच्छी एडजस्टमेंट है इस क्वेश्चन के अंदर, तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। परचेज गुड फॉर कैश, देखिए गुड्स हमने एक तो 5,000 रुपये के खरीदे और फिर 2,000 रुपये के खरीदे, ठीक है। यानी टोटल जो गुड्स की परचेज़ है वो 7,000 रुपये की है। परचेज़ तो हमारी 7,000 रुपये की हो गई ना, स्टॉक की परचेज़ हो गई हमारी 7,000 रुपये की स्टॉक की, ठीक है। 5,000 कैश में और 5,000 हमने 2,000 के हमने कर दिए क्रेडिट में, उधार में। यानी अब जो कैश में करे हैं तो उसके लिए क्या करते थे, हम स्टॉक में डालते थे और कैश में माइनस कर देते थे। तो कैश में से इस बार हम माइनस ही करेंगे सेम उसी की तरह से, ठीक है। यानी हमने स्टॉक में डाल दिए और कैश में से माइनस कर दिए, ठीक है। और दूसरी ट्रांजैक्शन जो है आपकी, यानी दो ट्रांजैक्शन को मर्ज करके बनाया हुआ है ये वाली ट्रांजैक्शन जो है आपकी। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 2,000 अगर आपको दी होती तो क्या करते, आप स्टॉक में डालते और एक लाइबिलिटी हेड के अंदर एक हम क्या हेड खोलते, क्रेडिटर्स का। इसका क्रेडिटर्स का, यानी जिससे हम उधार लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। और वो 2,000 रुपये हम क्रेडिटर्स के अंदर डाल देते हैं, है ना बच्चों। ऐसा ही करते हैं ना भाई। पहली वाली क्या करते हो, कैश की अगर सिंपल आती तो हम क्या करते स्टॉक के अंदर, ये हमने क्या कर दिया यहाँ पे 5,000 और 2,000 की दोनों ट्रांजैक्शंस को एक साथ लिख दिया है 7,000 रुपये। भाई देखो 5,000 रुपये की हमने परचेज़ करी स्टॉक, 5,000 कैश में थे तो कैश में से माइनस हो गए। दूसरी ट्रांजैक्शन जो है यानी तो मर्ज करके बनी हुई है, तो उसमें क्या बोला हुआ है कि आपकी 2,000 रुपये के गुड्स हमने उधार में खरीदे और उसका एक हमने क्रेडिटर्स का एक हेड खुल गया, ठीक है। इसको मर्ज कर दिया स्टॉक के अमाउंट को, ये हो ऐसे। तो ये इस तरीके से दोनों ट्रांजैक्शंस मिलके आपकी एक ट्रांजैक्शन बनी हुई है, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम इसको बैलेंस कर लेंगे। इसको बैलेंस किया, ये हो गया 13,000, ये हो गया 7,000, यहाँ 18,000 और ये हो गया 2,000,
ठीक है, इसका सम 20,000 और इसका सम भी 20,000 है, देख लीजिए। अगर हम कोई ट्रांजैक्शन गलत करते हैं तो नहीं होता है। फिर यहाँ लिख देते हैं हम न्यू इक्वेशन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000 कॉस्टिंग 2,400। ये एडजस्टमेंट में मैंने आपको सिखा रखा है, क्वेश्चन में पहली बार आया तो इसको देखिए। इसमें बोला गया है गुड्स आपके जो सेल हुए हैं वो 4,000 रुपये के हुए हैं, जिनकी कीमत कितनी थी 2,400 रुपये, यानी 2,400 रुपीज़ के स्टॉक जो थे आपने कितने के सेल कर दिए, 4,000 रुपये के कर दिए। अब यहाँ बोल नहीं रखा कि आपने कैश में या क्रेडिट में, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, कैश ही कंसिडर करेंगे। अगर क्रेडिट की बात होती तो स्पेशली यहाँ किसी का नाम दिया होता या आपसे बोला होता कि क्रेडिट में सेल हुई है गुड्स की, तो यहाँ साफ बात है कि हम इसको कंसिडर करेंगे कैश में। तो 2,400 रुपये के गुड्स आपने 4,000 के सेल कर दिए, तो 1,600 रुपीज़ का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट हम कहाँ ऐड कर देंगे, कैपिटल के अंदर। ठीक है बच्चों, फिर इसको हम बैलेंस कर लेंगे। इसमें ऐड करा तो ये 17,000 हो गया यहाँ पे, और ये हो गया आपका 2,400, इसमें से कहते 4,600, और यहाँ हो गया 19,600, और ये हो गया 2,000। ठीक है बच्चों, और यहाँ हम लिख देंगे न्यू इक्वेशन। समझ में आई बात। भाई आपने क्या करा, 2,400 रुपये के गुड्स थे वो आपने 4,000 के सेल कर दिए, और 4,000 के सेल कर दिया यानी 1,600 रुपये का आपका प्रॉफिट हो गया। अभी 2,400 की कोई चीज़ आप 2,400 की 4,000 में सेल करते हैं, 1,600 रुपये का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट हम कहाँ ऐड कर देते हैं, उसको कैपिटल के अंदर कर देते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ मेंशन नहीं था आपको कैश है या क्रेडिट है। ठीक है, क्रेडिट में स्पेशली मेंशन होता है, जिसको नहीं तो हम इसको कैश में कंसिडर कर लेते हैं, तो कैश में हमने इसको ऐड कर दिया। ठीक, दूसरा है रेंट पेड 1,000 एंड आउटस्टैंडिंग 200। देखिए अभी हमने ऊपर भी करी थी ऐसे कि परचेज गुड्स की थी, कैश की भी और क्रेडिट की भी, लेकिन अब यहाँ भी देखिए है आपका रेंट पेड और आउटस्टैंडिंग रेंट। अधिकतर अभी तक जो हमने करी है क्वेश्चंस जो करे अभी हमने सारे करें वो इंडिविजुअली करी है, रेंट पेड की अलग करी है, आउटस्टैंडिंग रेंट की अलग करी है। यहाँ भी ये दोनों साथ में आ गई हैं, तो अब इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे। देखिए रेंट पेड, भाई रेंट जो है 1,000 रुपये का भी आपने पे कर दिया, ठीक है, तो पेड है, और ये 200 क्या है, आउटस्टैंडिंग है। तो बच्चों एक बात बताइए कि भाई जो पेड करा वो भी हमारा खर्चा हो चुका था, और जो आउटस्टैंडिंग है वो भी हो चुका था। भाई आउटस्टैंडिंग कब होता है, जब खर्चा हो चुका होता है तभी तो होता है। तो यानी दोनों ही आपके खर्चे हो चुके थे, दोनों कितने हो गए, 1,200, यानी 1,200 आपने एक्सपेंसेस कर चुके हो। तो जब कर चुके हो जिस एक्सपेंस को, उसको हम क्या करते हैं, कैपिटल में से डिडक्ट कर देते हैं। ठीक है बच्चों। भाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की ट्रीटमेंट भी क्या होती थी, भाई अगर सिंपल सी बात है, अगर हम पढ़ें आपसे, बोला गया आपको कि रेंट पेड है 1,000 रुपीज़, तो रेंट पेड 1,000 यानी कैश में से आप माइनस कर दोगे। अभी हम सिर्फ इतना पढ़ते हैं, रेंट पेड 1,000 था, ठीक है, रेंट पेड 1,000 आपने यहाँ से माइनस कर दिया। और अगर आपको यहाँ करना होता तो क्या करते आप इसको, भाई 1,000 लिखते हैं यहाँ पे, इसकी जगह 1,200 की जगह भाई 1,000 लिखते पेड के। और आउटस्टैंडिंग में क्या करते थे, आउटस्टैंडिंग में क्या करते थे कि भाई कैपिटल में से माइनस कर दो 200, और एक 200 का एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एक हेड खोल लो लाइबिलिटी के अंदर। ऐसे ही तो करते थे हम। ठीक है, तो इन दोनों को हमने साथ में सम करके यहाँ 1,200 रुपये लिख दिया, और यहाँ ये 1,000 रुपये हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैंने आपको बता दिया है, समझा दिया है। ठीक है, 1,200 आएंगे आपके इस तरीके से, यानी ये दो ट्रांजैक्शन थी एक साथ मर्ज कर दी है। रेंट पेड 1,000 यानी कैश में से माइनस हो गया, और 1,000 ये आपका कैपिटल में से माइनस होता है। आउटस्टैंडिंग रेंट की बात है तो आउटस्टैंडिंग रेंट भी क्या करते हैं हम, कैपिटल में से माइनस करते हैं, और आउटस्टैंडिंग का ये एक्सपेंस खोलते हैं, हेड खोलते हैं। ठीक है, तो ये 1,000 जो हमने पे करे और 200 जो हमने पे नहीं करे, यानी टोटल जो रेंट था वो 1,200 रुपये था, जिसमें कि हमने 1,000 रुपये का दे दिया और 200 रुपये का भी हमारे पास बाकी बचा हुआ है। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से कर दिया है। ये दोनों ट्रांजैक्शन इसमें नहीं आई हैं और अच्छी ट्रांजैक्शन आई हैं दोनों ही। ठीक है, इंडिविजुअली हम कर रहे थे इन ट्रांजैक्शन को, लेकिन इस बार एक साथ आ गई हैं। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ गया 16,000 आपका, ये 4,600, इधर ये 18,400, इधर 2,000 और ये 200। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहाँ लेते हैं कैश का अमाउंट, देखते हैं। एसेट साइड के अंदर आपका 16,000 है, और स्टॉक आपके 4,600 के हैं, और इधर आपका कैपिटल है 18,400 का,
क्रेडिटर्स 2000 के, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या आउटस्टैंडिंग रेंट, कुछ भी लिख सकते हो आप, 200। ठीक, तो इनका दोनों का हम टोटल देखते हैं। तो इस तरह 20,600 और इधर भी है 20,600 आ रहा है, यानी हमने सही करा है क्वेश्चन पूरा। ठीक है बच्चों, ये दोनों ही क्वेश्चंस कराए हैं हमने, कुछ नए एडजस्टमेंट्स के साथ थे आज आपके। और ये जो 2 ट्रांजैक्शन आई हैं, बहुत अच्छी ट्रांजैक्शन आई हैं इसमें, यानी अभी तक हम इनको इंडिविजुअली पढ़ रहे थे, लेकिन ये 2 ट्रांजैक्शंस को मिल के बनाई हुई ट्रांजैक्शन हैं इन दोनों के अंदर। ठीक है बच्चों, आपके क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने करा दिए हैं टीएस गिरेवाल में। आगे के क्वेश्चंस के साथ हम आपको अगली वीडियो के अंदर मिलेंगे।